बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सरवत वलीम हूँ। पाकिस्तान के अंदर कई दिनों से ये बहस चल रही है, ख़ास तौर पर जुम्मे से इसका आगाज़ हुआ जबकि बिलावल भुट्टो ज़रदारी इंडिया से वापस आए, यानी कि भारत से वापस आए। यहाँ पर भी एक अपना रोल प्ले हो रहा है मीडिया का, इंडिया के अंदर भी मीडिया अपना रोल प्ले कर रहा है। मगर कुछ चीज़ें हैं, कुछ हकीकतें हैं जिनका पोस्टमार्टम होना बड़ा ज़रूरी है। पहली बात तो ये है कि जयशंकर के साथ जो मुवाजना करने की कोशिश की जा रही है, तो खुदा के लिए वो तमाम मीडिया हाउसेस, चाहे वो पाकिस्तान में या भारत में है, जयशंकर के साथ आप बिलावल भुट्टो ज़रदारी का मुवाजना नहीं कर सकते हैं। भुट्टो खानदान का हमेशा से मुवाजना रहा है गांधी खानदान के साथ। अगर जयशंकर की हम बात करते हैं, बड़े वो गुरु टाइप के समझे जाते हैं। पूरे इंडिया के अंदर जो जयशंकर का खानदान है उसे सिफारतकारी के लिहाज से एक गुरु का दर्जा हासिल है, क्योंकि वो सिफारतकारी में बहुत ज़्यादा महारत रखते हैं। उनकी तरबियत इस तरह से होती है। फिर जयशंकर जिस तरह से स्टेज के हिसाब से आगे बढ़ते रहे हैं, वन बाय वन उनका जो दर्जा उनको मिलता रहा। मनमोहन सिंह के वो बड़े फेवरेट थे, अमेरिका नवाज ऑफिसर का उन्हें दर्जा हासिल था। फिर करते कराते वो वज़ीर ख़ारजा के ओहदे के ऊपर आकर बैठ गए। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने जब इंडिया जाना था तो पाकिस्तान के अंदर एक पूरा हल्ला मचा हुआ था कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी को नहीं जाना चाहिए। एससीओ मीटिंग के अंदर क्या बात करेंगे, उन्हें आता क्या है, नौजवान है, सिफारतकारी का कोई तजर्बा नहीं है। मगर कुछ हकीकतें हैं जिन्हें तस्लीम करना बड़ा ज़्यादा ज़रूरी होता है, ख़ासतौर पर उन लोगों के लिए जो उसी रियासत, उसी धरती के बच्चे होते हैं, उस धरती के अंदर रहते हैं, जैसे कि हम तमाम पाकिस्तानी हैं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी, इसमें कोई शुबा नहीं है, 33 साल के नौजवान हैं। मगर हमें याद रखना चाहिए कि बासलाहियत है, मुहज़्ज़ब हैं, पढ़े लिखे हैं। और मेरा अपना ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने इंडिया के अंदर जो बात की वो हर पाकिस्तानी के दिल की तर्जुमानी करते हुए की। उन्होंने कश्मीर के हवाले से बात की, उन्होंने दहशतगर्दी के हवाले से बात की, उन्होंने इंडिया के रोल के ऊपर बात की कि वो किस तरह से खित्ते के अंदर दहशतगर्दी को पैदा कर रहा है, बढ़ा रहा है। इन तमाम मामलात के ऊपर उन्होंने बड़ी तफसील से बात की और इसके लिए वो काबिल सत्ताइश है बिलावल भुट्टो ज़रदारी की वो तमाम काविशें। अब कुछ आम मामलात हैं, उनको हमें सामने रखना चाहिए। पहली बात तो ये कि जो लोग बिलावल भुट्टो ज़रदारी पर तनकीद कर रहे हैं, खासतौर पर इंडियन मीडिया जो काम कर रहा है, या जयशंकर मुख्तलिफ प्रेस कॉन्फ्रेंस या मुख्तलिफ सेरेमनीज के अंदर जाके जो बात कर रहे हैं कि वो बर्दाश्त नहीं कर सके, वो गुस्से में फट पड़े, तो पहले बात तो ये कि हमारा बिलावल भुट्टो ज़रदारी, हमारे मुल्क का वज़ीर ख़ारजा, आपके घर में आया, आपके घर में घुस के आपको आईना दिखाकर वो आदमी गया। आप उसे जितना मर्जी इजी ले लें, वो आपके सामने आया, आपके मुंह पर बैठ के आपकी दहशतगर्दी के हवाले से वो बात करके गया। ये पाकिस्तान का वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी था। हम जितनी भी तनकीद बिलावल भुट्टो ज़रदारी पे कर लें, हमें इन चीज़ों को तस्लीम करना चाहिए और करना पड़ता है। दहशतगर्दी क्या है? एससीओ तंजीम का जो एक अहम नुक्ता है वो ये बात करते हैं कि दहशतगर्दी को सपोर्ट नहीं किया जाएगा। अगर इस तंजीम का एक इजलास हो रहा है गोवा के अंदर, तो आप हमें बताइए, क्या दहशतगर्दी ये नहीं है कि आप सिफारतकारी के लिए जो एक पूरा एजेंडा सेट कर रहे हैं, आप उसे अपने पॉइंट स्कोरिंग के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। आप दहशतगर्दी के लफ्ज को सिफारती पॉइंट स्कोरिंग के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या जयशंकर साहब का गिरेबान पकड़ के उनसे ये नहीं पूछा जाना चाहिए कि क्या दहशतगर्दी ये नहीं है कि आपका कुलभूषण पाकिस्तान से पकड़ा जाता है? क्या दहशतगर्दी ये नहीं है कि आपके तैयारे रात के अंधेरे में आते और मार दिए जाते हैं? क्या दहशतगर्दी ये नहीं है कि यहां पर दहशतगर्दी जो होती है, जो असला इस्तेमाल होता है, उसमें आपकी पुष्टपनाही हासिल होती है? इससे बढ़ के दहशतगर्दी क्या होगी? बिलावल भुट्टो ज़रदारी पे आप तनकीद कर रहे हैं, आपका मीडिया तनकीद कर रहा है। एक ऐसा शख्स, एक ऐसा वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान का जिसने एक बेहतर तरीके से अपने तमाम तर मामलात को आप लोगों के सामने, आपके मीडिया के सामने रखा। पाकिस्तान जो खुद दहशतगर्दी से मुतासर है, वो किस तरह से दहशतगर्दी को सपोर्ट कर सकता है? क्या हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि वज़ीर ख़ारजा इस धरती का बेटा बनकर गया था, उसने हर पाकिस्तानी के दिल की बात आप लोगों के सामने रखी। एक ऐसा शख्स जिसकी अपनी मां दहशतगर्दी की नजर हो गई, वो शख्स, वो वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान के अंदर या दहशतगर्दी को सपोर्ट किस तरह से कर सकता है? जयशंकर साहब का गिरेबान पकड़ के क्या उनसे ये नहीं पूछा जाना चाहिए कि आप किस तरह से कह सकते हैं कि पाकिस्तान एक दहशतगर्दी को, सनत को फरोग देता है, और बिलावल भुट्टो ज़रदारी उसके वज़ीर ख़ारजा नहीं, एक तर्जुमान बन के यहाँ पे भारत में आए हैं? इन इल्जामात को हम सिर्फ झूठ और प्रोपेगेंडा कहेंगे। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने जुर्रत का मुजाहरा किया। पाकिस्तान के अंदर ये बहस चल रही थी कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी, उनको नहीं जाना चाहिए। एक ऐसा शख्स जिसके अंदर भारत के बीजेपी के लीडर ने
بلاول بھٹو زرداری کے سر کی قیمت 2 کروڑ روپیہ لگائی 2022 کے اندر. اس نے کہا کہ آپ کا وزیر اعظم مودی گجرات کا قصائی ہے جس نے قتل عام کیا. اس کے بعد اس کے سر کی قیمت 2 کروڑ روپیہ لگائی گئی. اس کے باوجود بلاول بھٹو زرداری نے جرأت کا مظاہرہ کیا, آپ کے گھر میں گھس کے آپ کو آئینہ دکھا کر چلا گیا. تو کیا انڈیا کے سامنے یہ سوالات نہیں اٹھانے چاہیے؟ مجھے بڑی معذرت کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ پاکستان کا جو میڈیا ہے اس نے اپنا رول اس طرح سے پلے نہیں کیا. بھارت کے اندر تالیاں بجائی جا رہی ہیں. جے شنکر نے جو کیا زبردست کیا. کیا ہمارے میڈیا کی یہ ذمہ داری نہیں بنتی کہ بلاول بھٹو زرداری کو سپورٹ کیا جائے اس معاملے کے اندر کہ ایک وزیر خارجہ گیا ایک مخالف ملک میں گیا, ہمسایہ ملک میں جو پاکستان کے اندر دہشت گردی کراتا ہے, ہمیں اس کو سپورٹ کرنا چاہیے کہ آپ نے وہاں پر بیٹھ کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے تمام باتیں کی. مگر پاکستان کے افسوس کے ساتھ میڈیا کے بہت بڑے بڑے اینکرز ہیں جو اپنے سیٹ پر بیٹھ کے اپنے پروگرامز کے اندر یہ بات کر رہے ہیں کہ بلاول بھٹو کو جانا ہی نہیں چاہیے تھا. وہ کیوں گئے؟ ان کا سفارتکاری کا تجربہ نہیں تھا. ایک ایسا نوجوان جس کا سفارتکاری کا تجربہ نہ ہونے کے باوجود وہ انڈیا جیسے دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ان کو آئینہ دکھا کر آیا, کیا اس کو سپورٹ نہیں کرنا چاہیے تھا؟ اور جہاں تک بات رہ گئی جے شنکر صاحب کی, تو یقینی طور پہ آپ کا تجربہ بہت ہے, آپ کے خاندان کا تجربہ بہت ہے, آپ بڑے گرو سمجھے جاتے ہیں سفارتکاری میں. مگر جس الزام کے بعد آپ کے پاس دلیل نہ ہو, جس جھوٹ کا آپ کے پاس کوئی ثبوت نہ ہو, تو وہ صرف پراپیگنڈا کہلاتا ہے. اور بھارت ہمیشہ سے پراپیگنڈا کرتا آیا ہے. مجھے اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے. خدا حافظ.